अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मूडली। मैं हूं मुईद और आप देख रहे हैं एडोबी एक्सडी सीरीज़ की क्लास नंबर 8 जो कि है पिछली क्लास का सेकंड पार्ट ऑटो एनिमेट का, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी तो वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिलेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक ये एग्जांपल खोल के रखी हुई है। इसको ज़रा समझ लेते हैं क्या है। जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें होंगी, कुछ उसको समझाना होगा। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल है। प्रोटोटाइप करने से पहले ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको आपको समझना होता है। एंड देन आप जब प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो आपके जहन में एक ये प्रिंसिपल जब बैठ जाएंगे तो आपको मसला कोई भी नहीं आएगा प्रोटोटाइपिंग के दौरान, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टू रेक्टेंगल्स बोथ नेम्ड बटन विल एनिमेट परफेक्टली। इसका क्या मतलब है? जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में दो सर्कल्स को एनिमेट करके दिखाया था, दो एलिप्स को किस तरह किया था कि मैंने एक को ऊपर रखा और दूसरी आर्टबोर्ड पे दूसरे को नीचे रखा, ठीक है। और एक का नाम जो था वो था एलिप्स 1 और दूसरे का नाम जो था वो भी था एलिप्स 1, सही है। तो जब मैंने एलिप्स 1 दोनों का नाम बिल्कुल सेम कर दिया तो एडोबी एक्सडी ने क्या किया, उन दोनों को एक ही समझते हुए उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस था उसको एनिमेट करके उसने हमें दे दिया, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमेशन करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी एनिमेशन हो रही होती है वो एडोबी एक्सडी खुद करके दे रहा होता है, मगर उसकी शर्त ये है कि आपको एडोबी एक्सडी को बताना होता है कि ये दोनों शेप एक ही हैं, ठीक है, और ये इनका एक ही नेम है, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह ये सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है, टू रेक्टेंगल्स वन नेम्ड बटन एंड द अदर बटन 2 विल नॉट एनिमेट परफेक्टली। सही है, इसके आगे एनिमेट परफेक्टली आना चाहिए था, वो कुछ मिसिंग है। खैर, इसको मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल ले लूँ और इसको यहाँ पे रख दूँ और इसी की एक डुप्लीकेट ले लूँ, ठीक है, तो ये दोनों देखने में एक ही है। और अगर मैं आपको लेयर्स में जाकर दिखाऊँ तो एक का नाम है एलिप्स 1 और दूसरे का नाम है एलिप्स 2, ठीक है। तो अगर मैं इनको एनिमेट करूँगा ना, ये अच्छे से एनिमेट नहीं होंगे। अगर मैं इनके अंदर ऑटो एनिमेट भी लगा दूँ तब भी ये अच्छे से एनिमेट नहीं होंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में करके दिखाया था। मतलब एक सूदिंग सा इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप अगर यहाँ गौर करें तो देखें, पहले एलिप्स का जो नाम है वो है एलिप्स 1 और जो दूसरे एलिप्स का नाम है वो है एलिप्स 2। तो आपको दूसरे एलिप्स को भी एलिप्स 1 करना होगा, तब जाके एडोब एक्सडी जो है इन दोनों को परफेक्टली एनिमेट करके आपको दे देगा, राइट। तो खैर, चौथा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अ रेक्टेंगल एंड एन एलिप्स बोथ नेम्ड मॉर्फ विल नॉट एनिमेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जिस तरह आपने एक यहाँ सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये दो आपने शेप अलग अलग बनाई हुई हैं। और फर्ज करें इसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मॉर्फ, जो कि एग्जांपल में हमारी मौजूद है, ठीक है, और इसका नाम भी मैं दे देता हूँ मॉर्फ। तो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है, ये कह रही है कि अगर आपके पास एक जगह सर्कल है और एक जगह आपके पास रेक्टेंगल है या कोई भी शेप है, अगर उन दोनों का नाम सेम है, ठीक है, और बज़ाहिर वो खुद सेम नहीं है तो वो अच्छे से आपस में एनिमेट नहीं होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है, अ रेक्टेंगल एंड एन एलिप्स बोथ नेम्ड मॉर्फ एंड बोथ कन्वर्टेड इनटू अ पाथ विल एनिमेट ब्यूटीफुली। इसका क्या मकसद है ये देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ एक एलिप्स लिया और शिफ्ट के साथ उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी एक ये शेप है, ठीक है, और इसी की मैंने डुप्लीकेट लेके यहाँ रख ली, सही है। अब मैं इस शेप को कन्वर्ट कर रहा हूँ पाथ में, यानी कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको याद होगा बिल्कुल बेसिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, इसके अगर डबल क्लिक आप करें तो इसके एंकर पॉइंट आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि यार मेरे अकॉर्डिंग इसको यहाँ से इतना ऊपर कर दो, यहाँ से नीचे कर दो, यहाँ से थोड़ा सा पतला कर दो, यहाँ से भी पतला कर दो, तो ये आपके अकॉर्डिंग शेप बन जाएगी। अब देखें डिफरेंस क्या आया। पिछली बार जब मैंने उसको बनाया था तो वो एक एलिप्स था, एक प्रॉपर एलिप्स था, तो उसका नाम यह एलिप्स आ रहा था।
अब देखें यहाँ उसका नाम पाथ आ रहा है। इस तरह ये एलिप्स मैंने डुप्लीकेट लेकर रखी हुई है। अभी देखें आप एलिप्स 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ और इसको यहाँ से चेंज कर दूँ तो देखें यहाँ पाथ 2 हो गया, यानी कि ये दोनों पाथ बन गए। अब अगर मैं इन दोनों को एनिमेट करूँगा आपस में तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपस में एनिमेट होंगे, जो कि हमारी चौथी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। खैर आ जाए, अब ऑटो एनिमेट की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब देख लेते हैं कि हमारी जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर दूसरी फॉर्म्स रह गई थी, जो भी चीज़ें रह गई थी उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ एंड देन इसको सेंटर में रख लेता हूँ एंड प्रोटोटाइप में जाके सेकंड। ओके, और यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ वही रेड एंड इसकी मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। याद रहे डुप्लीकेट ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पे भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल डी कर दें तब भी आपको डुप्लीकेट दे देगा। ठीक है, दोनों शॉर्टकट्स हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हैं। वेल, मैं प्रोटोटाइपिंग में आ जाता हूँ और बेसिकली मैंने ये जो कैनवस लिया हुआ है ये वेब का है, 1920x1080 ये कैनवस है, जो कि एक वेब पेज होता है फुल HD। तो मैंने वेब का कैनवस लिया हुआ है जस्ट टू शो यू, आपको मैंने एग्जांपल समझानी थी इस वजह से लिया था। खैर यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से इसको ड्रैग करके मैंने इसको यहाँ अटैच कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है एक ड्रैग का ऑप्शन। अच्छा जी, तो ड्रैग देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑटो एनिमेट देखा था, इस क्लास में हम ड्रैग देख लेते हैं कि ड्रैग बेसिकली क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है सिंपली। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक आर्टबोर्ड बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये आर्टबोर्ड बना के रखा हुआ है और यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूँ, इसमें इस तरफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग में आ जाए आप और इसको सेलेक्ट करके इस पर कर दें और इसको बोल दें भाई ये ड्रैग पे हो, ऑटो एनिमेट हो और जस्ट गुड टू गो। तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा ये देखें ये ड्रैग होगा, राइट। और अगर आप वही चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करने पे वो आ जाए तो इसको रिवर्स कर दें, ये देखें इसको इससे अटैच कर दें, इसको इससे अटैच कर दें, राइट। जैसे मैं प्ले करूँगा तो ये देखें ये ड्रैग होगा, ये देखें ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, ड्रैग के बाद हमने ड्रैग देख लिया और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो क्या है कीज़ एंड गेम पैड वॉइस। अच्छा, कीज़ एंड गेम पैड और जो वॉइस है ये इतना इस्तेमाल होता नहीं है, ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है ना हमारे एडोब XD के अंदर प्रोटोटाइपिंग में, वो दो ही ये इंटरेक्शन यूज़ हो रहे होते हैं, एक होता है टैप, एक होता है ड्रैग। अच्छा, सेम चीज़ जो है हम ट्रांजिशन के साथ भी देख लेते हैं कि ट्रांजिशन में अगर हम करें तो वो ट्रांजिशन में क्या इफ़ेक्ट हमारे पास आएगा। तो अगर मैं ट्रांजिशन करूँ तो देखें बेसिकली जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी मोशन नहीं आएगा जब आप ट्रांजिशन के तौर पे इसको करेंगे। ये देखें क्लिक करूँगा मैं तो ये इस तरफ आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरफ आ रहा है, बस इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है। जिस तरह हमें सूदिंग सा एक फील आ रहा था जिस तरह हमने ऑटो एनिमेट के अंदर किया था, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इस पर वो हो जाए, एक आइडिया हो जाए। तो मैंने इसको ऑटो एनिमेट पे कर दिया, वापस इसको भी सिलेक्ट करके मैं ऑटो एनिमेट पे कर दिया मैंने एंड अब चला के देखते हैं। ये देखिए बाकायदा ये जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें और बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये जा रहा है, राइट। तो ये है आपका ऑटो एनिमेट और ट्रांजिशन का डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओवरले। ओवरले के बाद आ रहा है स्क्रॉल टू, और स्क्रॉल टू बेसिकली वही स्क्रॉलिंग, वो भी देख लेते हैं किस तरह होती है। तो मैं सिंपली डिज़ाइन में जा रहा हूँ और इस बार जो है इसको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम जो है स्क्रॉल हो जाओ। ठीक है, अब स्क्रॉल करने के लिए सिंपली मैं यहाँ रिपीट ग्रिड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया भी था रिपीट ग्रिड क्या है पिछली, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं कि रिपीट ग्रिड क्या चीज़ है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से वाइट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे इसको रख रहा हूँ इतना। ओके, रिपीट ग्रिड से मैं इसको मल्टीपल कॉपीज़ इसकी जनरेट कर रहा हूँ जो कि कंटिन्यूस बनाता हुआ जाता है, राइट। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ से इसको यहाँ रख रहा हूँ और ये
कॉपी लेके इसको यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटोटाइपिंग में किस तरह से हम करते हैं इसको। खैर, इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी अगर आप करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे तो ये भी ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, मेक श्योर कि आप इसका नाम सेम कर लें, जैसे इसका ग्रुप 1 है तो इसको भी ग्रुप 1 कर लें आप, ताकि ये परफेक्टली एनिमेट हो। सही है। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ और इस बार मैं ड्रैग एंड स्क्रॉल टू सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ ट्रिगर में आप टैप ही करेंगे, सॉरी ड्रैग नहीं होगा स्क्रॉल के साथ। और डेस्टिनेशन को छोड़ दें, ईजिंग लगाना चाहें तो लगा लें। ये ईजिंग ईज इन ईज आउट और ईज इन आउट, स्नैप, वाइंड अप, बाउंस, ये कुछ मोशंस हैं जो कि मैं आपको अभी सिंपल करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा ये हैं क्या। बेसिकली ये आपकी ना थोड़ी सी एक स्मूथ फील लेके आ रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के एनिमेशन के अंदर जो भी आपकी हो रही होती है, राइट। तो मैं इसको ईज इन आउट कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको पकड़ के इस पर कर देता हूँ। तो इसको भी मैं टैप प्लस स्क्रॉल टू और ईज इन आउट। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये वही जो आपका नॉर्मल सा स्क्रॉलिंग होती है ये वो करके दे रहा है आपको। जिस तरह आप मोबाइल ऐप्स के अंदर देखते हैं कि अगर कंटेंट नीचे भी होता है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होता तो आप ऑब्वियसली स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको वो नीचे का कंटेंट शो होना शुरू हो जाता है। सही है। तो ये है स्क्रॉलिंग, सिंपल सी। बेसिकली ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको खुद भी समझ आती हैं, बट होता है कुछ लोगों की वजह से बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। उन्होंने शायद एडोबी की कोई और प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना ही ना हो, तो ये सॉफ्टवेयर हो सकता है वो पहली बार सीख रहा हूँ एडोबी का। तो खैर, इसके बाद आ जाता है आपके पास प्रोटोटाइप। इसकी हटा देता हूँ मैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है अटैच कर दिया और यहाँ मैंने सिंपली वही 2 बॉल्स की एग्जांपल ली है। इस बार जो है टाइम देख लेते हैं, टाइम का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, टाइम का ये है, टाइम की जो भी स्प्लैश स्क्रीन वगैरह होती है इसमें ज़्यादा टाइम इस्तेमाल हो रहा है। स्प्लैश स्क्रीन मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है। स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली ये होती है कि जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं और उसके बीच में जो लोगो आ रहा होता है और 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए बस वो लोगो पे स्टक होती है, उसके बाद आपका लॉगिन का या फिर साइन अप का जो पेज आता है तो वो उसके बाद आता है। तो हमेशा जो हर ऐप की जो पहली स्क्रीन होती है वो कहलाती है स्प्लैश स्क्रीन। सही है, जिसमें सिर्फ लोगो होता है और उसके नीचे आपकी टैगलाइन या आपका स्लोगन लिखा होता है ऐप के बारे में कि वो ऐप किस बारे में या आपकी कौन सी स्पेशल टैगलाइन है। सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं टाइम पे। तो मैंने टाइम इस पर सिलेक्ट कर लिया और इसको इससे कर लिया, ठीक है। और मैं टाइम जो है बेसिकली वो मैं देना चाह रहा हूँ, डिले बेसिकली मैं देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली स्क्रीन पे ये थोड़ी देर रुका रहा है, यानी कि 2 सेकंड ये रुका रहा है। 2 सेकंड, 2s का मतलब होता है 2 सेकंड, और 2 सेकंड बाद ये इस स्क्रीन पे आ जाए। तो प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें, हो ये रहा है कि ये 2 सेकंड बाद इसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक ये है कि ये बेसिकली मैंने उसको रिटर्न कर दिया था तो इस वजह से वो आपको इस तरह दिख रहा था, राइट। तो ये देखें, दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ। ये 2 सेकंड रुकेगा एंड देन वाली स्क्रीन आ जाएगी। ये देखें, सिंपल। तो ये स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ज़्यादा टाइमिंग इस्तेमाल हो रही थी। ऑल्दो अगर आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो आप अगर कुछ एक्सप्लोर करेंगे, इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम वाला फीचर है ये आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमने ये देख लिया कि ट्रांजिशन किस तरह वर्क करती है, ऑटो एनिमेट किस तरह वर्क करती है, ओवरले में क्या होता है। ओवरले बेसिकली सिंपल, एक ख़त्म होकर दूसरा आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं किस तरह होता है। तो अगर मैं इस पर यहाँ ओवरले पे कर दूँ और ओवरले करने के बाद इसको शायद सेलेक्ट करके इस पर भी देख लेते हैं क्या होता है।
कि मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि जिस तरह अगर मैं इसको राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये आना शुरू हो जाएगा। ओवरले बेसिकली वही एक तरीके का ट्रांजिशन है कि एक के बाद दूसरी आ जाए। ऑलराइट, ये सब हो जाने के बाद आपके पास आता है कुछ और ऑप्शन। इसके साथ दोबारा लिंक कर रहा हूँ और इसको मैं ऑटो एनिमेट पर रख रहा हूँ इस बार, ताकि नॉर्मलाइज आपको दिखना शुरू हो जाए। इसको इसके साथ बैक लिंक कर रहा हूँ। अच्छा, प्रीवियस आर्टबोर्ड वही सिंपल सी बात कि जिस तरह अगर मैं इसको इसके साथ एनिमेट कर दूँ तो ऑब्वियसली पहले ये स्क्रीन आएगी, यानी कि आपकी ये वाली स्क्रीन पहले आएगी, उसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन आएगी। मतलब प्रीवियस आर्टबोर्ड जो भी इसके पीछे होगा वो आता जाएगा, सही है। तो प्रीवियस आर्टबोर्ड वो सब है। तो इसके अलावा ऑडियो प्लेबैक, स्पीच प्लेबैक, ये भी मैंने आपको बताया उस तरह जिस तरह ट्रिगर के अंदर जो है आपका वॉइस का ऑप्शन था। तो ये इतना कोई आम नहीं है, आप खुद भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सिंपली समझ में आ रहा है कि ऑडियो से ही चलेगा, तो वो ऑडियो की कमांड है, तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली है नहीं। बट अगर आपको चाहिए, आपको सीखना है, तो आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। वेल, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है यार, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये वीडियो एंड हो जाए, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी होती है, लोग देखते नहीं। खैर, ईजिंग पे आ जाते हैं। ईजिंग क्या होती है भाई, ये देख लेते हैं। सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको पहले डी अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको इस पर ड्रॉप किया एंड देन यहाँ से नन किया होता है। अभी मैं आपको ईज आउट दिखा देता हूँ कि ईज आउट से हो क्या रहा है। सिंपली सही प्लेबैक करते हैं और यहाँ से ये देखें, ईज आउट से हो ये रहा है सिंपली कि ये आपको थोड़ा सा स्मूथ फील में जाता हुआ दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। ईज आउट से हो ये रहा है, जैसे ही मैं इसको देखें क्लिक कर रहा हूँ तो ये बहुत स्मूथली जा रहा है, यानी कि हो ये रहा है कि ये स्पीड से जैसे ही इसकी ये नीचे जाता है तो इसकी स्पीड तेज़ होती है, और तेज़ होते ही जैसे ही यहाँ तक आने लगता है इसकी स्पीड हल्की हो जाती है। ठीक है, मतलब स्टार्ट तेज़ी से और एंड हल्के से। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप आ जाएं इसको देख लें ईज़ इन को, तो ईज़ इन में उल्टा होगा, यानी कि स्टार्ट हल्के से होगा और जाके देर में रुकेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको भी मैं ईज़ इन कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा, ये देखें स्टार्ट जो है वो तेज़ी से हुआ और जाके हल्का हो गया, ये देखें। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आ रहा है आपके पास ईज़ इन आउट, यानी कि स्टार्ट तेज़ी से होगा, बीच में रुकेगा एंड देन हल्के से रुक जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। ये देखें सिंपली, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें। अच्छा, इतना ज़्यादा आपको ये फील नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी एनिमेशन है, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है। अगर आप उसको मल्टीपल आर्टबोर्ड्स लेके इसको ट्राई करें तो आपको प्रॉपर्ली इसका डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। ठीक है, अब ज़ाहिर है वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं यहाँ से भी इसको स्नैप कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्नैप वाला फीचर हम देख रहे हैं। अच्छा, स्नैप में भी वही है कि एकदम से फ़ौरन आ जाएगा, यानी कि दूसरी बराबर वाली स्क्रीन जो होगी उसके ऊपर फ़ौरन स्नैप कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो आप ये मोशन देख रहे हैं ना, ये जो हल्का सा बाउंस आपको एक स्मूथ फील हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि एनिमेट है, ऑटो एनिमेट पे हो रहा है, और प्लस इनके नाम सेम है। ठीक है, अगर आप नाम सेम नहीं करेंगे तो वो इतने अच्छा परफेक्ट आपको एनिमेट करके देगा नहीं, राइट। ओके, तो आप देख लेते हैं वाइंड अप में भी सिंपल सी एनिमेशन है, खैर देख लेते हैं। ओके, ये देखें वाइंड अप में ये हो रहा है कि एकदम से ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा 1 इंच ऊपर उठ रहा है और देन नीचे आ रहा है तेज़ी से। ये देखिए, ये फील हो रहा होगा आपको ये। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास है बाउंस, और बाउंस को देख लेते हैं कि भाई बाउंस क्या है। ओके, बाउंस ये कि जिस तरह बॉल होती है वो आती है, जैसी वो एकदम से आप उसको हाथ से छोड़ते हैं तो ज़मीन पे टिप खाने के बाद थोड़ी ऊपर आती है एंड देन दोबारा टिप खाती है, फिर उससे थोड़ी सी ऊपर आती है, फिर दोबारा टिप खाती है, फिर ज़रा सी ऊपर आती है एंड देन ग्रेजुअली वो बिल्कुल स्पीड अपनी हल्की करते 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 ग्राउंड पे रोल होने लग जाती है। ठीक है, तो ये मोशंस होते हैं बेसिकली। अगर आप इसकी मोशंस बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वही जो आपकी जो बॉल की जो एक आपकी फिजिक्स है वो आपको पता चल जाएगी, राइट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यार अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास आएगी हमारी मॉकअप्स पे आ सकती है और प्लगइन्स पे भी आएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि प्लगइन्स जो होती हैं बेसिकली आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं, बहुत ज़्यादा आपका
काम समझ ले 50% आपका काम जो है बहुत ईजी कर देती है शॉर्टकट पे। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।